नमस्कार दोस्तों, माँ काली का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आपका हमारे चैनल केएम मंत्र भजन में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आने वाली 16 नवंबर को काल भैरव जी का जन्म दिवस है। यानी इस दिन वो प्रकट हुए थे और भगवान शिव का जो रौद्र स्वरूप है वो भैरव जी को कहा जाता है। भगवान शिव ही रौद्र स्वरूप में भैरव जी में प्रकट हुए थे। ये दिन अपने आप में बहुत विशेष है और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। भगवान शिव को जितने भी भूत प्रेत होते हैं वो उनके अधिष्ठाता हैं। भूत प्रेत यानी कि भूत पिशाचिनी डाकिनी जितनी शक्तियां हैं उन सब के जो अधिष्ठाता हैं वो भगवान शिव हैं। ये जो शक्तियां होती हैं ये सभी भगवान शिव जी के गण हैं और इन गणों के अभिनायक श्री भैरव जी होते हैं। जो भी व्यक्ति बाधाओं से पीड़ित होता है उसके लिए ये दिन विशेष होता है। भैरव अष्टमी मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है, तो इस दिन भैरव जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। अगर आपके जीवन में भी शत्रु से संबंधित बाधा होती है तो शत्रु नाश के लिए इस दिन पूजा की जाती है। अगर किसी की जन्म कुंडली का जो अष्टम भाग होता है जो हमारे आयु से संबंधित होता है, अगर उसमें हमारी अकाल मृत्यु का कोई योग होता है तो उसके लिए भी भैरव जी की उपासना की जाती है। भैरव जी को वीरभद्र के रूप में भी माना जाता है। जिनकी कुंडली में शनि राहु किसी स्थान पर बैठा हो, किसी भी स्थान पर, वहाँ पर प्रेत दोष कहलाता है। तो इस दिन आप भैरव जी की उपासना साधना करते हैं तो आप इस दोष से मुक्त हो जाते हैं। तो इसके लिए ये दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। भैरव अष्टमी के दिन भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा की जाती है। अगर आप चाहें तो इस दिन आप भगवान शिव और पार्वती की कथा भी सुन सकते हैं और कथा का वर्णन कर सकते हैं और किसी को सुना भी सकते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भैरव अष्टमी के दिन भैरव को सूरा का भोग दिया जाता है। सूरा यानी कि शराब का भोग दिया जाता है। शराब वही लोग दे सकते हैं जो तामसिक लोग होते हैं, जो तामसिक पूजा करते हैं, जो सात्विक पूजा करते हैं, सात्विक मार्ग से भगवान को मनाते हैं। सभी देवी देवताओं के सात्विक रूप से लेकर चलते हैं तो वो भैरव जी को सूरा का भोग ना दें, वो अन्य वस्तुओं का भोग दें। भैरव जी के लिए सरसों का तेल का दीपक लगाया जाता है और चौमुख दीपक लगाया जाता है। इस दिन आप कोई मिट्टी का बड़ा चौमुख दीपक किसी चौराहे पर भैरव जी के नाम से जला सकते हैं, तिराहे पर भी जला सकते हैं। जो लोग शमशानी पूजा करते हैं, शमशान भैरव की पूजा करते हैं, वो लोग शमशान में जाकर चौमुख दीपक जला सकते हैं। भैरव जी को बेलपत्रों की माला आप अर्पण कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर प्रेत बाधा होती है, काला जादू होता है या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित होता है तो ऐसी परिस्थिति में भैरव अष्टमी के दिन उपवास करें और उपवास करने के बाद किसी व्यक्ति को काले वस्तु का दान करें। सूरा का दान करें तो उससे प्रेत बाधा दूर हो जाती है और साथ ही वो भैरव जी का उतारा भी करें। अगर वो सभी ये कार्य करता है, भैरव जी के नाम से हवन कराता है, तो उस दिन ये सभी कार्य करने से प्रेत बाधा से मुक्त हो जाता है। जिनको प्रेत बाधा होता है, किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, उन लोगों को भैरव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और अपने जीवन में ये नियम बना ले कि हमें भैरव जी की सेवा करनी है। या किसी को काली परछाई दिखाई देती है, सफ़ेद परछाई दिखाई देती है, तो उनको भी भैरव जी की साधना उपासना करनी चाहिए और ये दिन उनके लिए बहुत ही विशेष होता है। और काल भैरव की और बटुक भैरव की, जो लोग बटुक भैरव की उपासना करते हैं, बटुक भैरव काल भैरव का बाल स्वरूप है, इनकी सात्विक रूप से पूजा की जाती है। तो बटुक भैरव जी और काल भैरव जी की उत्पत्ति एक ही दिन मानी गई है। तो भैरव अष्टमी को काल भैरव जी का जन्मदिन भी होता है और बटुक भैरव जी का जन्मदिन भी होता है। जो लोग मानने वाले हैं काल भैरव को तो वो काल भैरव की आराधना करें और जो बटुक भैरव को मानते हैं वो बटुक भैरव की आराधना करें। और इस से आपको क्या विशेष है, जो भैरव जी को भोग लगाना है आप उनको उड़द की दाल के पकौड़े का भोग
इमरती का भोग, उड़द के दाल के भल्ले, बूंदी के लड्डू आप उनको भोग में लगा सकते हैं। गुड़ के मीठे पुए भोग में लगा सकते हैं और खीर का भी भोग आप लगा सकते हैं। लेकिन खीर का भोग जब भी लगाएं तो खीर ठंडी हो। आटे की लपसी का भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। ये सभी भोग उस दिन आप लगा सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही भोग लगाएं। इस दिन आप अगर कुछ चढ़ाना चाहते हैं यानी अर्पण करना चाहते हैं तो उसमें आप जनेऊ भैरव जी को चढ़ा सकते हैं, इत्र चढ़ा सकते हैं, सिंदूर चढ़ा सकते हैं। जो लोग तामसिक हैं वो लोग मदिरा चढ़ा सकते हैं, सूराभिषेक करा सकते हैं, नारियल चढ़ा सकते हैं और साथ ही सरसों के तेल का चौमुख दीपक आप भैरव जी के लिए जला सकते हैं। और साथ में 1.25 मीटर काला कपड़ा आप भैरव जी को अर्पण कर सकते हैं। अगर आप फूल चढ़ाना चाहते हैं तो पुष्प में आप गुलाब का फूल और चमेली का पुष्प भैरव जी को अर्पण कर सकते हैं। साथ ही भैरव जी को चमेली का इत्र अति प्रिय है तो आप चमेली का इत्र भी चढ़ा सकते हैं। और जो लोग झंडा चढ़ाना चाहते हैं तो वो भैरव जी के लिए काले रंग का झंडा आप लगवा सकते हैं। और जैसे जैसे ध्वजा फहराता है वैसे वैसे हमारे जो पाप होते हैं, कोई गलत काम होता है जाने अनजाने में, तो ध्वजा लगाने में उन दोनों का नाश होता है। तो काले रंग का झंडा भी भैरव जी के मंदिर में लगा सकते हैं। और साथ में ही इस दिन आपको भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप कोई अनुष्ठान भी कर सकते हैं। 11-21 जितने चालीसा आप करना चाहते हैं उसका अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। वे अपने आप में एक सिद्धि दिन होता है। आप किसी मंत्र की साधना भी कर सकते हैं और कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो उस मंत्र की साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं किसी भी मंत्र की या भैरव मंत्र की जो गुरु दीक्षा ले सकते हैं, साथ में आप भैरव कवच का पाठ कर सकते हैं, भैरव जी के 108 नाम का पाठ कर सकते हैं और भैरव अष्टक का आप पाठ कर सकते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों का पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस दिन आप विशेष पूजा करें। लेकिन जो लोग माँ काली को मानते हैं तो माँ काली कभी अकेली नहीं चलती, आप सब ये जानते हैं। तो माँ काली को मानने वाले सभी को भैरव उपासना भैरव अष्टमी पर ज़रूर करें, क्योंकि भैरव जी माँ काली के साथ चलते हैं और माँ काली के पीछे पीछे चलते हैं। उनके पुत्र भी हैं। तो जब आप पुत्र को मनाएंगे तो माँ स्वतः ही मान जाएगी, क्योंकि जब पुत्र को कोई बात अपनी माँ से कहता है तो माँ अपने पुत्र की बात कभी नहीं टालती। इसलिए जो भी माँ काली को मानने वाले हैं, माँ काली की विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हम बिना भैरव जी के माँ काली को नहीं पा सकते। इसलिए दोस्तों, जो माँ काली को मानते हैं वो इस दिन भैरव जी की उपासना अवश्य करें। और अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक भोग 1.25 मीटर कपड़ा और उसमें लड्डू भी आसानी से चढ़ा सकते हैं। गुलाब का पुष्प, नारियल, ये चीज़ तो ज़रूर ले जाएं और हो सके तो चमेली का एक इत्र ज़रूर ले जाएं और ले जाकर भैरव जी को अर्पण करें और भैरव जी को भैरव अष्टमी को चौमुख दीपक जलाएं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ काली से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो रहें। जय माँ काली, जय बजरंगबली।